आता साहब, ये मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ। वैसे तो हम सारा सवाल ही सहाफ़त के पैराए में करें, लेकिन दिस इज़ समथिंग आई रियली वांट टू डिस्कस विद यू ये प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। बीइंग अ पाकिस्तानी एंड बीइंग अ पॉलिटिशियन, डू यू थिंक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये एक बेहतरीन मौका था, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी पिछले एक हफ़्ते में, कि वो थोड़ा झुकते, ख़ुद आगे बढ़ते, सबका साथ देते, तो शायद वो जो एक तकलीफ़ है 9 मई की वो न्यूट्रलाइज होती। इसका इस वक्त पाकिस्तानी की हैसियत से जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने इस पूरी जो ये वॉर वाला मामला था वो हमारे साथ एक पेज के ऊपर रखे हैं। हाउस के अंदर भी जो कंसेंसस हुआ, रेजोल्यूशंस आए, मीडिया के ऊपर भी कुछ उनके लोग हैं और कुछ उनके सोशल मीडिया के भी यूजर्स हैं जिनका ख्याल और था, जिन्होंने इस मौके को भी जाने नहीं दिया। बट बाय एंड लार्ज मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल हुकूमत का साथ भी दिया और एक नेशनल यूनिटी का भी मुजाहरा किया। तो मेजॉरिटी उनकी पार्टी इस मौके पे उन्होंने बिल्कुल एक पाकिस्तानी की तरह और इस इशू पे मुकम्मल तौर पे वो एक नेशनल नैरेटिव के साथ रहे हैं। तो बिल्कुल इसको मैं एक्नॉलेज करता हूँ। और फ्लोर ऑफ द हाउस ये रेजोल्यूशन मुमकिन नहीं थे अगर वो कंसेंसस ना बिल्ड करते। तो कंसेंसस हुआ, सेनेट में भी, नेशनल असेंबली में भी बार बार हुआ, जॉइंट रेजोल्यूशन आए और दुनिया में ये पैगाम गया कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज मुत्तहिद हैं। अतातार साहब, लाहौर में जब आप आएंगे तो आप देखिएगा ख़ास तौर पे किस तरह से बैनर्स आवेज़ हैं। आई एम श्योर पाकिस्तान के बाकी शहरों में भी हैं, तो बड़ी खुशी होती है आर्म फोर्सेस के क़यादत को देख के। और हम लिटरली विटनेस करें कि बच्चे रोक के पूछ रहे का ताल्लुक किस फ़ौज से है, नेवी से है या एयरफोर्स से है या दूसरी फोर्सेस से। तो ये जो सेंटिमेंट रिवाइव हुआ है, इसको अंडरस्टैंड करते हुए मेरे सवाल को जवाब दीजिएगा कि क्या 10 मई ने हुकूमत के 9 मई के या रियासत के 9 मई के ज़ख्म भर दिए या अभी भी ये ज़ख्म ताज़ा हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वीव कम अ लॉन्ग वे। ये तो अब देखे ना, हर किसी ने अपने कॉन्डक्ट से, हर पॉलिटिकल पार्टी ने प्रूव करना है कि उनके असल सेंटिमेंट्स क्या हैं, उनके असल मामलात क्या है। बट सो फार आई थिंक एक अच्छी नेशनल यूनिटी और कोहेजन की फिजा पैदा हुई है जिसमें सब ने अपना किरदार अदा किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।